मुसलमानों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की इबादत करो, गरीबों और रिश्तेदारों के साथ भलाई करो। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान के रास्ते से दूर रहो। मजलूम से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना देगा। मस्जिदुल हराम के इमाम डॉक्टर शेख सालेह बिन अब्दुल्ला का खुतबा हज कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया अल्लाह को देख रहे हो। शरीयत पर अमल करो, दीन को अपने सामने रखो। नेकी और एहसान करने वालों के लिए दुनिया में खैर। नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह कहता है शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ए ईमान वालों, अहद की पासदारी करो, अल्लाह की रजा जन्नत से भी बड़ी है। मस्जिदुल हराम के इमाम डॉक्टर शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने खुतबा हज में कहा, वालिदैन के साथ नेकी करना, सच बोलना भी ईमान का हिस्सा है। गरीबों और रिश्तेदारों के साथ भलाई करें। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा, हुज्जाज कराम ने खुतबा हज सुना, ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा की। रूह परवर मनाजिर, हर शख्स अल्लाह के सामने सरबजू। सूरज ढलने पर हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। कल फजर के बाद हज्जाज रमी जमरात के लिए मिना जाएंगे। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुतबा हज को 35 मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा करके नशर किया गया। मैशियत बातों से मजबूत नहीं होगी, हमें शब रोज़ मेहनत करना होगी। माशी मैदान में मुल्क को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़म आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा कि भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया ने भारतीय धमकियों को मुस्तरद कर दिया। भारतीय धमकियों का पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। गुरूर और घुमंड को सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। ऐसे फैसले करना होंगे कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराने के शवाहिद पेश कर दिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कहते हैं, हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमने मुतालिक फरीकैन को शवाहिद दिखा दिए। मौजूदा दौर में हर हथियार और फौजी साजो सामान की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शनाख्त है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मजीद कहा, भारत ने बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत ने 7 मई को आम शहरियों, घरों और मसाजिद को निशाना बनाया। फितनतुल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान का अमन दाव पर लगाने की साजिश कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, भारत को मुंह की खाना पड़ी। शैतानी खेल बेनकाब हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। रियासत के पास फितनतुल हिंदुस्तान के बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पहले दिन से रॉ फंडेड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरे सऊदी अरब पर रवाना होंगे। उनके हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी होंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। वो इन मुलाकातों में हालिया पाक भारत जंग के दौरान साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। हम चाहते हैं, लेकिन हम तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम डायलॉग में शामिल ना हों। बातचीत और सिफारतकारी से हम किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। सबसे अहम और मुमकिन कामयाबी डायलॉग शुरू करने पर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत जंग में कौन जीता? इसका जवाब बहुत आसान है। कौन सी हुकूमत अपने अवाम से झूठ बोल रही है? कौन से मुल्क का मीडिया झूठ बोल रहा है? 1 महीने बाद भारतीय हुकूमत ने इतराफ किया कि उनके तैयारे गिरे हैं। सच ये है कि उनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक से नुमाइंदा अरकान से भी मुलाकात। कैपिटल हिल के सामने वाक़े कैनन हाउस बिल्डिंग में मुनक़िदा इवेंट की मेज़बानी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस टॉम स्वाज़ी ने की। वफ्द ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
पाकिस्तान के हाथों हजीमत के बाद भी भारतीय हुकूमत संजीदा नहीं। शशि थरूर की क़यादत में आला सतह का भारतीय वफ्द वाशिंगटन में अवामी टैक्स के पैसे पर सैर व तफरी में मसरूफ। भारतीय अवाम शदीद बरहम, वक्त पर गैर संजीदगी, नाअहली और टैक्स ज़िया के इल्ज़ामात। सोशल मीडिया पर शशि थरूर को गाना गाने पर सख्त तनकीद का सामना। वाशिंगटन में पाकिस्तान और खालिस्तान इत्तेहाद ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया। शशि थरूर के काफिले को घेरकर तिरंगा फाड़ दिया गया। SFJ का ऑपरेशन सिंदूर पर शदीद एहतजाज, भारत मुखालिफ नारे लगाए और फोरम पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खालिस्तान के हामियों का वाज़ेह पैगाम। गुरपतवंत सिंह कहते हैं पाकिस्तान की हिमायत में स्ट्रेटेजिक मुहिम जारी रखेंगे। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा कहते हैं मोदी के पास अवाम के सवालात का कोई जवाब नहीं, हर सवाल करने वाले को पाकिस्तान का हिमायती करार दिया जाता है। अपोजिशन ने मोदी को सरेंडर का निशान करार दे दिया। भारत के साबिक होम सेक्रेटरी गोपाल की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मोदी फिरकावाराना बयानियों को फरोग दे रहे हैं। अक़लियतों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में इम्तियाजी सुलूक जारी है। वज़ीर आज़म मोदी का तर्ज अमल मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।